नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर गुमला से, जहां के गडटोली गांव में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है। तो गुमला से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गुमला में चंगाई सभा के बहाने धर्मांतरण कराया गया। कसीरा पंचायत के गडटोली में धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा है। विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका विरोध भी जताया। चंगाई कार्यक्रम स्थल का यहां पर घेराव भी किया गया। अब तक 40 की संख्या में सरना सनातनी को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा चुका है। इसकी जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कसीरा पंचायत के गडटोली में चंगाई कार्यक्रम को बंद करा दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गडटोली पहाड़ में चल रहे चंगाई कार्यक्रम स्थल को घेर लिया था, लेकिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। बजरंग दल के जिला संयोजक ने बताया कि गुमला प्रखंड के कसीरा, कुलाबेरा, कोयनजरा और गडटोली गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां 6 साल से सरना सनातनी समाज को साजिश के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें पास्टर के रूप में पश्चिमी सिंहभूम से एक व्यक्ति आया है। गडटोली गांव में हर रविवार को चंगाई सभा होती है और इस मुद्दे को लेकर गांव में बैठक भी हुई। विरोध जुलूस भी निकाला गया। लोगों ने भोले भाले आदिवासियों को भड़काना बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि चंगाई सभा में प्रार्थना के जरिए मरीजों को ठीक करने का यहां पर दावा किया जाता है। प्रलोभन के कारण, लोभ लालच के कारण पूरी तरह वो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। वहाँ पर जब हम लोग सरना माता की जय की नारे लगा रहे थे, तो वहाँ के खुद सरना समाज के लोग हेलुलुया करके नारे लगा रहे थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न वहाँ पर हो गई है कि लोग पूरी तरह धर्मांतरित हो गए हैं। लगभग 50 से 60 की संख्या में जो वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सप्ताह में कम से कम रविवार के दिन सुबह लगभग 7 से 12 बजे तक कोई शायद अलग अलग क्षेत्र से सप्ताह के दिन एक दिन पास्टर के रूप में वहाँ आते हैं और लोगों को धर्मांतरित करने का कार्य वहाँ पर किया जाता है। सबको चंगाई सभा के माध्यम से बाइबल पढ़ाया जा रहा है और जहाँ हरती परती ज़मीन था वहाँ भी एक चर्च का निर्माण किया गया है। और प्रत्येक सप्ताह ये लोग अपने सभी को धन का लालच देकर और अपना स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपको धन मिलेगा, ये कह के वो लोग अपना हमारे भोले भाले आदिवासियों को, जैसे उरांव, मुंडा, खड़िया लोग, सभी को ये लोग धर्मांतरित कर रहे हैं। और गुमला से हमारे सहयोगी रुपेश भगत फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, ये बताइए कि झारखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं धर्मांतरण को लेकर, लेकिन इस बार सार्वजनिक तौर पर चंगाई सभा का आयोजन कर करीब 50 से 60 लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका विरोध भी जताया, लेकिन उसके आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें कि गुमला जिला में खास करके आपको बता दें कि धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भोले भाले जो आदिवासी होते हैं उनको प्रलोभन दे करके धर्मांतरण उनका कराया जा रहा है। ताजा मामला आपको कसीरा पंचायत के गडटोली गांव का है, जहां पे पहाड़ में झोपड़ी बनाकर अभी तो कई महीनों से चंगाई सभा के माध्यम से बहाने से धर्मांतरण कराया जा रहा है। जब इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने उस जगह पर पहुंचकर इस जो कार्यक्रम चल रहा था उसको बंद करा दिया, और जिस पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने गडटोली पहाड़ में चल रहे कार्यक्रम स्थल को घेर लिया था और सामूहिक रूप से इसको बंद कराया। जो पास्टर है, हर सप्ताह ये लोग संडे का दिन में वहाँ पे चंगाई सभा करवाते हैं। बाहर से पास्टर आता है और लोगों को बहला फुसला करके धर्मांतरण उनका कराया जाता है। जी रुपेश, तो उस पास्टर पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? जब उस पास्टर का नाम पता है, सब कुछ मालूम है, तो क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि जब ये घटना हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और फिर मामला को वहीं पे शांत करा दिया गया और उसके आगे कुछ भी पुलिस नहीं बता पाई है। जी रुपेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस गांव में हर रविवार को इस सभा का यानी कि चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है और इस मुद्दे को लेकर गांव में बैठक भी हुई। क्या बैठक में कोई समाधान निकाला गया? क्योंकि विरोध जुलूस भी निकाला गया उसके बाद। जी, इस घटना के बाद बजरंग दल और जो भी विश्व हिंदू परिषद है उनके द्वारा गांव में बैठक की गई थी और उन्होंने
एक स्वर में सबने इसको नकारा है कि गांव में अब धर्मांतरण का खेल नहीं होने दिया जाएगा, लोग इसका बढ़ चढ़कर विरोध करेंगे। जी रुपेश, आखिर इन आदिवासियों को किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, या फिर ये कहें कि जागरूकता की इनमें कमी होती है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए मान भी जाते हैं? जी, जैसा कि जागरूकता की तो कमी है ही, इसके साथ ही इनको पैसा व जमीन और बीमारी से ठीक कर देने का प्रलोभन दिया जाता है इस चंगाई सभा के माध्यम से, जिसका असर ग्रामीणों पर पड़ जाता है। वो इनके बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जी चलिए रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देखिए, गुमला के रायडीह में अपराधियों ने युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। अपराधियों ने हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने मृतक का शव उठाने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर जाम किया है और घटना की जानकारी मिलने के बाद गुमला एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद सड़क से जाम हटा और मृतक की पहचान महुआ टोली निवासी हिजपुल मंसूरी के तौर पर की गई है। 3-3:30 बजे हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं, फिर इमरान छोड़ के आया उसको मांझा टोली छोड़ने के बाद इमरान को घर भेज दिया और बोला हम अपने नवीन का गाड़ी चलाएंगे, आज हम घर नहीं जाएंगे। उसके बाद सुबह हम लोग को सूचना मिला कि वहाँ पे लाश फेंका हुआ है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां NH 33 पर पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 400 किलो गांजा बरामद किया और गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। गांजा आंध्र प्रदेश से नेपाल जा रहा था और ट्रक के केबिन में बने ड्राइवर की सीट के पिछला हिस्सा खोलने पर गांजे का पैकेट मिला है। पुलिस का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि इसके मुख्य सरगना का भी पता चल चुका है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो एक्चुअली जो डाला था ट्रक का वो खाली था, लेकिन जब ड्राइवर और खलासी जो मौजूद थे ट्रक में उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो केबिन में एक सुनियोजित ढंग से पैक किया हुआ एक जगह बनाया हुआ था, जहां जब उसको खोला गया तो उसमें से कुल 78 पैक्स मिले जो ब्राउन कलर के टेप से कम्प्लीटली रैप्ड किया हुआ था। उसकी जब जांच की गई तो उसमें गांजा जैसा दिखने वाला पदार्थ पाया गया है। उसका वजन कराने पे लगभग 400 किलो के आसपास उसका वजन हुआ है। इसकी बाजार मूल्य अगर अनुमानित लगभग 40 लाख के आसपास होगी। और देखिए, हजारीबाग के किरेडारी थाना क्षेत्र के इतिज गांव में 25 हाथियों के झुंड ने एक ही परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हाथियों के झुंड ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि एक को जख्मी कर दिया है। हाथियों ने मां, बेटे और बेटी की जान ले ली है। वहीं पिता को गंभीर रूप से यहां पर जख्मी कर दिया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण घरों में दुबके हुए हैं। मौके पर वन विभाग के कर्मी मौजूद हैं और हाथियों का झुंड इतिज गांव के जंगलों में ही मौजूद है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इतिज गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हाथियों का झुंड देखिए यहाँ पर मौजूद है। और इसकी वजह से ग्रामीणों में काफी दहशत है, काफी आक्रोश भी है वन विभाग की तरफ से कि वन विभाग हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है, कोई कवायद नहीं की जा रही है वन विभाग की ओर से। झारखंड विधानसभा में जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामा लगातार जारी है। इस बीच सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी पीटी रिजल्ट का विरोध कर रहे विधायकों को मनुवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के सफल होने से मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। सदन के अंदर हेमंत सोरेन ने यहां तक कहा कि जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को धरने पर बिठाया गया, साथ ही आंदोलनकारी को राशन पानी भी पहुंचाया जाता है। प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय, और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया अध्यक्ष।
माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी 2 अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय, अनाज पहुंचाते हैं, तेल, पानी, नमक पहुंचाते हैं, और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को वहां धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेपीएससी की परीक्षा में महा घोटाला किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है, इसलिए राज्य की सरकार जांच कराने में डर रही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से डर क्यों रही है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से मनुवादी होने के आरोप पर कहा कि हम लोग गीता पर विश्वास करते हैं, वेद और रामायण पर विश्वास करते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता, छात्रों के साथ बीजेपी भी आंदोलन लगातार कर रही है और आगे भी जारी रहेगा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी के परीक्षा में घोटाला नहीं, महाघोटाला हुआ है, और सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, और सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल के लोग उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इसलिए राज्य की सरकार डर रही है जांच कराने में, लिप्त है, संलिप्त है, और आज मनुवादी की बात करते हैं। आप जांच करवाइए सीबीआई से। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम गीता पर विश्वास करते हैं, हम वेद पर विश्वास करते हैं, रामायण पर विश्वास करते हैं, और साथ साथ सर्वधर्म संभाव पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएं कि सीबीआई से डर क्यों लग रहा है आपको जांच कराने में। जेपीएससी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं माले का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि जेपीएससी के मामले में राज्य सरकार को जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। जांच के बाद जो आरोप लग रहे हैं उसका पटाक्षेप हो जाएगा। जबकि कांग्रेस का यहां पर अलग ही बयान है। कांग्रेस का यहां पर कहना है कि मुख्यमंत्री ने सदन में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। जेपीएससी में जो मूल गड़बड़ी है, जिसकी बार बार हम सब लोगों ने मांग कर रहे हैं, एक ही तो मांग थी कि भाई वह छात्र नौजवान क्या मांग कर रहे हैं कि भाई ओमर सीट आप जारी करिए, लेकिन आज तक जेपीएससी ओमर सीट जारी नहीं कर रही है, जानबूझ करके जारी नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई। आप ये नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने का प्रयास किया है इस जेपीएससी के माध्यम से। अगर कुछ गलतियां जेपीएससी के माध्यम से सामने आई थी तो उन्होंने रेक्टिफाई भी किया है। अगर कोई ठोस सबूत मेरे सामने आता है सरकार के सामने, वैसे जेपीएससी स्वायत्त संस्था है, लेकिन फिर भी सरकार के सामने आएगी तब सरकार इस पर विचार करेगी। आया उमर सीट का मसला आया, कुछ विकलांग कोटे के सवाल आ रहे हैं, कुछ जगहों पे अखबारों में यह भी आया कट ऑफ को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार के पास आंकड़े हैं, तो वो सवालों के जो है तथ्य जो है वो आंकड़े रखे जाने चाहिए। वहीं शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा के बाहर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी आरक्षण को लेकर धरना दिया है। लंबोदर महतो ने पूछा कि आखिर कब तक 55% आबादी वाले ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। कि 55% पिछड़ी जातियों को ठगा जा रहा है। वर्तमान सरकार के मुखिया ने भी घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले पहली कैबिनेट में ही राज्य के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे। सरकार के बने हुए 2 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक दर्जनों कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया। आज हमने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये बात लाया है, और हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे कि कब तक आप राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। और अब खबर गोड्डा से, जहां के दुकान के मालिकाना हक को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ है।
कारगिल चौक पर दुकान के मालिकाना हक के लिए सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। पहले पक्ष की महिला गौरी देवी का यहां पर कहना है कि ये दुकान उसका है। उसने बताया कि इस दुकान को कई साल पहले उसने किराए के लिए दूसरे पक्ष को दिया था। अब जब खाली कराने की बारी आई तो दुकानदार ने खाली करने से मना कर दिया। कल रात दुकान का काउंटर तोड़ने का भी मामला सामने आया। आज जब लड़ाई शुरू हुई तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में फिलहाल जुट गई है। अब जबरदस्ती चलिए देखा जाए सर, कौन जबरदस्ती जाकर दुकान का कर रहा है कब्जा। कौन कर रहा है कब्जा? विजय गुप्ता और मिंटू गुप्ता और सागर गुप्ता। आप दिन से आप दुकान चला रहे हैं? 97 से 1997 से। अभी झंझट किस चीज़ को लेके हुआ है? वही दुकान पर्पज से सर। क्या चीज़ बोल रही है वो लोग? इनका क्या कहना है? दुकान खाली करने के लिए? दुकान बंद करो। क्यों दुकान बंद? दुकान नहीं खोलने देंगे, दुकान बंद करो। जमीन इन्हीं का है, वो दुकान इन्हीं का है? वो सरकारी दुकान है सर। अच्छा, तो ये मतलब ये खरीदी थी पहले, इनको ही आप किराया देते? अलाउट में इसी को हुआ था, जब से अलाउट हुआ तब से मेरे पास चाबी आया, तो आप तब से ही चला रहे हैं। और वहीं राजधानी रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार की चपेट में 3 युवक यहां पर आ गए। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रांची के धुर्वा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार कार ने एक युवक की मौत हो गई और घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक बुरी तरह से यहां पर घायल हो गए हैं। सड़क हादसे की इस घटना में नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया, साथ ही टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया, साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि JCS स्टेडियम के पास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही शराब पीकर लोग नशे में तेज रफ्तार गाड़ी भी चलाते हैं। लोगों ने शराब दुकान बंद करवाने की यहां पर मांग की है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक युवक की मौत हो गई सड़क हादसे में, जहां और 2 लोग घायल हो गए। और इसी घटना के बाद लोगों ने जमकर इसका विरोध किया, लोगों ने हंगामा किया। और तस्वीरें भी देखिए, लोगों ने आगजनी की, टायर जलाकर और सड़क पर प्रदर्शन किया, सड़क को जाम रखा। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को फिलहाल शांत करा लिया है। वो पैदल चल के आ रहे थे, ठीक है, और उसको एक 4 व्हीलर वाले ने धक्के मारा। साइकिल का तो ऐसा हो गया, एक का तो स्पॉट डेट हो गया। और देखिए यहाँ पे कोई चौक पे ना कैमरा का व्यवस्था है, ना कोई सही तरह से ब्रेकर है। आए दिन डेली घटना होते रह रही है। कल परसों रोज भी एक बच्चा के साथ हुआ, स्कूटी यहाँ पे गिरा, उसका पैर फट गया। डेली आए दिन यहाँ पे डेली घटना हो रहा है। पियक्कड़ का भी मामला देखिए, जमावड़ा यहाँ डेली शाम में आप देखिएगा, किसी को भी आप माना कीजिएगा तो डेली एक ना एक 2 लड़ाई होता है। इसी के लेकर हम लोग पिछला बार भी हम लोग DC महोदय का आवेदन भी किए थे कि ये जो बगल में जो है कस्बा हाट में जो दारू दुकान ऑन रोड खोल के बैठे हुए हैं, इनको कहीं स्थानांतरण किया जाए, अलग जगह भेजा जाए, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग अल्कोहल ले गए, यहाँ पे पियेंगे और यही होता है गाली गलौज, अनर्गल बात, महिला लेडीज़ पे कमेंट। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हमारा डिमांड है, पूरी जनता का डिमांड है कि इसको हटा के दूसरा जगह स्थानांतरण किया जाए। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार से कोविड काल में मृत लोगों के परिजनों को बिहार की तर्ज पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। झारखंड सरकार कोविड काल में मृत लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा के तौर पर फिलहाल दे रही है। हमने देखा कि कैसे लोगों की जानें गई। एक तो हमारी सरकार ने नहीं बल्कि विभाग के पदाधिकारियों ने आंकड़े छिपा दिए हैं। जो लोग मारे गए थे उसके आंकड़े भी छिपाए गए, न जाने क्यों, क्या कारण है। अब जो लोग अपने सभी लोगों को खो दिया, ऐसे में मैंने मांग किया था कि प्रत्येक जो मृतक परिवार हैं, जो मृतक जिनके परिवार में से लोग मारे गए हैं, उनको सरकार 4-4 लाख रुपए मुहैया दे। बिहार में दिया गया है, तो वाई नॉट इन झारखंड? झारखंड का तो पैसा है नहीं कि WHO का पैसा है, इस सेंट्रल से पैसा आया है, तो 50,000 रुपया क्या? ये मांग किया था मैंने विधानसभा में मैंने मांग किया था, लेकिन भाजपा के लोगों को इससे कोई मतलब है नहीं। सरकार को जब मैंने कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जब मैंने कहा, तो वो भी गंभीर हुए, बोले कि नहीं मैं इसको देखता हूं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।